Good morning, students. I am your science teacher, and today I am going to teach you science. Today we start our fourth chapter of science, that is heat. Okay. In I write here chemistry. Why? Because our science has three portions: physics, chemistry, and biology. So heat is related to the chemistry. So chemistry is right here. Okay. So our chapter is heat. So let's start from this chapter. In our daily life, we see the in changes in the temperature. We see the coolness or the hotness of the days or the nights. We see you also you also observe that in winter we feel cold, but in summer we feel hot, and most of the people avoid getting out from their house during the scorching summer due to the excessive heat outside. So they avoid to coming out in the contact of direct sunlight in summer days. And when you boil water at your home, when you boil water, it becomes hot, and in the hot water it is hard to dip finger in it. We not dip the finger in the hot water, boiled water. But when the flame is off and then uh, and waiting for 15 minutes or 20 minutes, after that a particular time, we if we dip our finger in that water, we are easily dip our finger in it. Why? Because the hotness is decrease of the boiled water after some time. We see, हमने कई बार देखा हुआ है कि घर पे अगर जब आप वाटर बॉईल करते हैं और उसमें, लेकिन बॉयल वाटर में फिंगर को डिप करना बहुत टफ होता है, उससे हमारी फिंगर बर्न भी हो सकती है। लेकिन जब हम उसको फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और फ्लेम ऑफ करने के बाद फिर और फ्लेम ऑफ करने के बाद आफ्टर 20 मिनट और 30 मिनट्स हम उसमें फिंगर डिप करते हैं, फिर हम इजीली उसमें फिंगर डिप कर पाते हैं क्योंकि हम उससे बर्न नहीं होते। ओके, सो एंड ड्यूरिंग फीवर, in fever we see we also suffer from fever many times. So when we go to the any clinic or the hospital to the doctor, they check the fever by the instrument that we called thermometer. हम उसे thermometer बोलते हैं, जिससे वो measure करते हैं। So during fever our body get hot, हमारी body hot हो जाती है, और उसमें हम जैसे ही मेडिसिन लेते हैं तो हमारी बॉडी वापस कूल हो जाती है। ऐसा ही होता है, डॉक्टर के पास जब जाते हैं, हमें बहुत फीवर होता है तो वो हमें एक टैबलेट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, हम उसको लेते हैं, तो उसके थोड़ी देर बाद हम क्या होता है, हमारी बॉडी कूल हो जाती है हॉट से। एंड आइस जो होती है, आइस को आपने देखा होगा, अगर उसको हम आउटसाइड रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट मेल्ट, वो पिघल जाती है। लेकिन अगर उसको फ्रीजर में या रेफ्रिजरेटर में हम रखे रहें तो वो पिघलती नहीं है, वो कैसी रहती है, सॉलिड ही रहती है आइसक्रीम। तो ये सब जो चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, ये सब एक फिनोमेना जो देखने को मिल रहा है, वो क्यों हो रहा है, व्हाई दिस हैपन, ऑल दिस इज ऑल ड्यू टू टेम्परेचर। ये सब किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर अगर कम होता है तो कुछ अलग चेंज देखने को मिलेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अलग देखने को मिलेगा हमको। जब टेम्परेचर कम हुआ तो कोल्डनेस होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हॉटनेस होगी। ओके, एंड temperature. So it's all due to temperature. So a measure of hotness or coldness. First we see the definition of temperature. A measure of hotness or coldness of an object that can be relied upon. इस पर डिपेंड करता है, मेजर करते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस को, वो किस पर है, वो क्या है, टेम्परेचर। ओके, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो थर्मामीटर से क्या करते हैं, हमारे टेम्परेचर मेजर करते हैं। एंड हाई टेम्परेचर और किसकी वजह से होता है,
टेम्परेचर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ वुड, जब आप कोई भी फ्यूल को या किसी को बर्न कर रहे हैं तो उससे भी क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर बढ़ता है। इट कैन मेजर बाय द यूज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। जब टेम्परेचर का मेजरमेंट जो किया जाता है, डॉक्टर मेजर करते हैं या कहीं पर भी हम मेजर करते हैं, उसको मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं, और टेम्परेचर के लिए 3 टाइप्स की यूनिट यूज की जाती है। फर्स्ट वन है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का ये साइन होता है डिग्री सेल्सियस, एंड वी रीड दिस साइन एज डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस ऑल्सो वी कॉल्ड। ओके, डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस का साइन होता है ये, और इसको हम राइट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री Celsius. Same in Fahrenheit. When we discuss about the Fahrenheit, it is denoted by the degree Fahrenheit. Okay. डिग्री का साइन होता है F, होता है कैपिटल फ़ारेनहाइट के लिए, तो इसको जब भी हम रीड करेंगे कैसे करेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। फॉर एग्जांपल, इफ वी राइट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, सो फिर हम उसको कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे? 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड अनदर यूनिट इज केल्विन। हम टेम्परेचर को केल्विन में भी मेजर कर सकते हैं, इसको के से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 100 के है, इट मींस 100 केल्विन टेम्परेचर है। कितना टेम्परेचर है? 100 केल्विन। एंड हेयर 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आर देयर। अगर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो आप कितना बताएंगे मुझे? 36 डिग्री सेल्सियस। अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब अगर वो डिग्री सेल्सियस में राइट करेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस होगा, और जब हम उसको फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर हम वही बात कर रहे हैं किसकी? अगर हम केल्विन की बात कर रहे हैं, तो केल्विन के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। जब भी आपको कोई भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आपको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? 273 उसमें ऐड कर देंगे। जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसमें कितना ऐड कर देंगे? 273। तो यहाँ पर हमारा कितना है? 37 है। आप इसको ऐड कर देंगे, और ऐड करने पर जो आएगा वो हमारा कितना होगा? केल्विन में टेम्परेचर होगा। तो 7 + 3 10, 10 का 0 आ जाएगा, एंड ये 4 हो जाएंगे, 1 कैरी ओवर आएगा ना, 7 3 10 का सॉरी 1 कैरी ओवर आएगा, और उस 1 कैरी ओवर इसमें ऐड हो जाएगा। तो 7 और 1 8, 8 एंड 3 11, 1 आ जाएगा। फिर कैरी ओवर आ जाएगा 1, 2 और 1 3। तो केल्विन में ये 37 डिग्री टेम्परेचर कितना हो जाएगा केल्विन में? 310 केल्विन। ओके, so temperature can be sensed, and the temperature can be sensed by touching. हम उसको टच करके भी टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं, बट ये एग्जैक्ट मेजरमेंट इससे हमको नहीं मिलेगा। हमें हॉटनेस या कोल्डनेस फील होगी, बट कितना टेम्परेचर है ये हम फील नहीं कर सकते एग्जैक्ट डिग्री नहीं। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज डिवाइस यूज होती है, दैट इज thermometer for getting the exact value of temperature. So here we see a thermometer you see in the clinics and at many places also. So there are different types of thermometers are there. So what is thermometer? Thermometer is a device, एक device होती है that is used to measure the temperature of body temperature को measure करने के लिए use होता है, and it can used to measure the temperature of body during fever.
जब फीवर होता है तब बॉडी टेम्परेचर मेजर करने में यूज होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और इसका यूज एटमॉस्फेयर मीन्स हमारी सराउंडिंग के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और कुछ केमिकल रिएक्शन जब होती हैं, जब लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो उस रिएक्शन में अगर टेम्परेचर मैनेज करना है तो उस टेम्परेचर को मेजर भी करते हैं हम किससे, थर्मामीटर से। ये किसका बना होता है, ग्लास ट्यूब का बना हुआ होता है, नैरो ग्लास ट्यूब होती है, एंड कंटिन्यूस में एक सिल्वर लाइन दिखती है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस सिल्वर लाइन होती है, जिसमें एक मेटल फील्ड रहती है मरकरी, जो हाईली सेंसिटिव रहती है टेम्परेचर के। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये बहुत जल्दी मूव करने लगता है इस ट्यूब में, और यहाँ पर जहाँ पर भी वो रुकता है वो उसका क्या होता है, वो टेम्परेचर शो कर रहा होता है। सपोज यहाँ से ये मरकरी फील्ड है, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये मरकरी मूव करने लगेगी, और सपोज अगर वो कहाँ आ गई है 39 पर, इट मीन्स बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस, जिस पर भी आती है, ये 38 है। यहाँ पर एक आपको ये रेड साइन दिख रहा होगा, वो रेड साइन क्यों है, यहाँ पर ये 37 लिखे हुए हैं, यहाँ सॉरी ये 36 है, ये 38 है, 39 है, 40 है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 37। इसको रेड क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। इससे वो आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर यहाँ पर है तो बॉडी नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है इट मीन्स आपको फीवर है। ओके, इसमें एक बल्ब होता है इसके एंड पर जिसमें मरकरी फील्ड रहती है जो टेम्परेचर को सेंस करता है। ओके, आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। We will continue with the same chapter from tomorrow. Okay, good luck.